कभी मैं जागा सपना, कभी मैं खोया सा सच, कभी मैं साथी सबकी, कभी मैं अपना ही रब। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की प्रस्तुति यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का सहयोग और बॉम्बे लोकल पिक्चर्स द्वारा निर्मित। मैं हूँ स्नेहा, डॉक्टर स्नेहा माथुर। ये मेरी जिंदगी की डायरी के कुछ पन्ने हैं, जिसमें कुछ गुजरे पल हैं। ऐसे पल जिन्होंने हर मुश्किल रास्ते पर मुझे चलना सिखाया, मेरे अंदर आत्मविश्वास भरा, ताकि मैं बेहिचक कह सकूं कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पूरा प्रतापपुर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था। हमारे गेम शो खेल खेल में मेल की चर्चा चारों ओर चल रही थी। समय के साथ सब कुछ बदल जाता है, बुआ जी भी। हाँ, वही बुआ जी जो दकियानूसी विचारधारा में अटकी रहती थी। उनके ख्याल भी धीरे धीरे बदल रहे थे। नमस्ते बुआ जी। ओ सुदर्शन पंडित जी, आओ आओ, बैठो बैठो। सुनो हमारी बात, तुम जो बोले थे ना वो सब तो हम कर दिए, लेकिन पता नहीं क्यों अब हमारा मन परिवर्तन हो रहा है। मतलब ये पंडित जी कि 2 दिन से हम ये गेम शो देख रहे हैं। वैसे अब हमें भी लगता है कि इसमें कोई खराबी नहीं है, और स्नेहा जो कर रही है वो सब गलत नहीं है। अरे इससे जनता की भलाई तो हो रही है। यही है दुष्प्रभाव। कल तक आपको उसमें खोट दिख रही थी, पर आज नहीं, वो आपको भी अपने रंग में रंग रही है। अच्छा। हाँ, अरे इसका काट नीलम बांट। मतलब आप जो छोटी उंगली में नीलम का पत्थर पहनी है ना, वो हमको दीजिए, यही रंग उतारेगा। उठो उठो यहाँ से। अरे पहले तुम हमारा पुखराज ले गए, फिर वो गाना सुनाने वाली मशीन ले गए, और अब इस नीलम पर निगाह है तुम्हारी। उठो, निकलो यहाँ से। बुआ जी, अरे हम तो बस आपको नुस्खा बता रहे थे। हम कोई लालची पंडित नहीं है। आज तक एक कौड़ी लिए हैं आपसे। हाँ हाँ, जब मुर्गी सोने के अंडे दे रही हो ना पंडित जी, तो कोई मुर्गी को एक ही बार में हलाल नहीं करता। हाँ बुआ जी, उस स्नेह के संसर्ग में आपकी भी विपरीत बुद्धि हो गई है। विपरीत बुद्धि? अरे पंडित जी, विपरीत बुद्धि अब जाके जरा सी सीधी हो रही है हमारी। जाओ, हमको नहीं बदलना स्नेहा के लक्षण, और नहीं चाहिए तुम्हारे उपाय। हाँ, निकलो यहाँ से। घोर अपमान, अति घोर अपमान। घोर अपमान। ये अपने नारियल के बाल और नींबू के हार, ये सब भी तो लेते जाओ। और हाँ, कोई और मुर्गा मिले ना तो उसे दे देना, और भागो यहाँ से। हाँ। माथुर निवास के आंगन में खेल खेल में मेल की सेज सज गई थी। लोग आ चुके थे। मुन्ना और नीलिमा दोनों खेल शुरू करने के लिए तैयार थे, लेकिन बाहर फोटोग्राफर बबलू फोन पर कुछ खुसफुस में लगे थे। अरे क्या बताएं, इस खेल के पीछे एक अलग ही खेल चल रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ प्यार की खिचड़ी भी पक रही है। हमने नजर से कुछ छिप नहीं सकता। हाँ? अरे बबलू, किसको यहाँ की खबर दे रहे हो? वो हम मुन्ना भैया को क्या है कि ज्यादा होशियारी करोगे तो प्रतापपुर से सीधा होशियारपुर पहुँचा देंगे बबुआ। हम क्या क्या कर सकते हैं, हमारा जलवा तो तुमने देख ही लिया है। हम तो बस अपनी प्रेमिका को बता रहे थे कि आप और नीलिमा जी एक साथ अच्छे लगते हैं। हमारा मतलब गलत नहीं था। झूठ बोलते हुए ना एकदम शतुरमुर्ग लगते हो तुम, समझे? ऐसा क्या? हाँ, चलो कैमरा लगाओ। 2 घंटे में कार्यक्रम शुरू होगा। बस पता नहीं कहाँ फोन पर लगे रहते हो। अरे हमारी भी कोई पर्सनल जिंदगी है मुन्ना भैया। हम अपनी प्रेमिका से बात कर रहे थे। प्यार, इश्क, मोहब्बत, बस यही सब सूझ रहा है तुमको आजकल। चलो अभी कैमरा अच्छे से लगाओ, और हाँ, मेरे मुंह पे लाइट वगैरह अच्छे से आनी चाहिए। अब भगवान ने हमको सुंदर शक्ल दी है तो लोग भी देखें। चलो हाँ, ठीक है। हम शत्रुमुर्ग लगते हैं? अरे अपना चेहरा देखा है? खुद को अंग्रेजी पिक्चर का हीरो समझते हैं। अरे कितना शातिर है ये शत्रुमुर्ग। एक दिन इस मुन्ना को जरूर पता चलेगा।
ये सब नोकझोंक तो होती रहती है, लेकिन सबका मकसद बस एक था, खेल खेल में मेल को लोगों में प्रचलित करना। और वो हो रहा था। हर दिन ज्यादा से ज्यादा लोग भाग लेने आ रहे थे। कल तक झिझक की वजह से जो लोग इन सब विषयों पे बात नहीं करते थे, वो सबके सामने आने को तैयार थे। एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके पसंदीदा प्रोग्राम में, जिसका नाम है खेल खेल में मेल। आज इस शो में आपको दुगना मजा आने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ हैं बुआ जी। क्योंकि आपकी चहेती आशा दीदी यानी नीलिमा जी गई हुई है किसी की डिलीवरी के लिए, इसलिए वो आज यहाँ नहीं आ सकती। बुआ जी नमस्कार। हम बिमला बुआ आज करेंगे एक जबरदस्त खेल। यहाँ होगा आज सास बहू का मेल। देखिए भाई, दुनिया बोलती है कि सास बहू में बहुत खटपट होता है, लेकिन भाई हम तो ये कहते हैं कि जो सास बहू राग मिला ले और मिलके घर अच्छे से चलाए तो घर में बाहर आ जाए, है ना? ये जी बिल्कुल सही कहा बुआ जी आपने। आज मुकाबला करने वाली है एक सास अपनी बहू से। सास है शांति देवी और बहू है रंजना। हमको जिंदगी में जो मिला बहुत मिला, लेकिन एक गो बात की टीस रहती है। हम बाल विधवा थे और जिंदगी भर अफसोस रहा कि कोई बच्चा नहीं हुआ। लेकिन ई घर में हम अपने भाई के बच्चों को अपना माने और अपनी भाभी को ही बहू मान के इस पर हमने हुक्म चलाए। लेकिन सच जानो, ये सब हमको बहुत प्यार किए और ये तो हम भी जानते हैं कि सास बहू का रिश्ता सबसे प्यारा होता है, सबसे मजबूत होता है। बुआ जी आज भावुक मूड में हैं। उनकी भावनाओं की कदर करते हुए शुरू करते हैं खेल। पहला सवाल डॉक्टर स्नेहा आप पूछिए। बच्चे के जन्म के बाद तुरंत ही उसे माँ का पहला दूध पिलाना चाहिए, सही या गलत? हाँ शांति देवी बताइए। गलत। वो दूध को तो हम फेंक देते हैं, वो शुभ नहीं माना जाता ना। जी नहीं, आपका जवाब गलत है। माँ के स्तन से जो पहला दूध निकलता है वो अमृत से कम नहीं होता। उस दूध को पीने से शिशु कई प्रकार की बीमारी और इन्फेक्शन से बच सकता है। इसलिए बच्चे के जन्मते ही आधे घंटे के अंदर उसे स्तनपान कराना चाहिए और पहला पीला गाढ़ा दूध देना चाहिए। देखा, कितने काम की बात बताई ना आपको स्नेहा ने। आप लोग लिख के रख लीजिए ये सारी होशियारी की बातें। अब दूसरा सवाल पूछेंगे डॉक्टर सुमित। बुआ जी आप ही सवाल कीजिए। बच्चे के जन्म के 6 महीने तक उसे गाय का दूध नहीं पिलाना चाहिए। बताओ सही या गलत? हाँ रंजना जी सही। हमको डॉक्टर ने दीदी बताई है। एकदम सही है, एकदम सही। बच्चे को 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना चाहिए और कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि पानी भी नहीं। मीठी स्कोर क्या हुआ जरा बताइए। बहू का स्कोर है 1 और सास का 0। कोई बात नहीं, वो भी आगे हो जाएंगी। तालियां दोनों के लिए। अगला सवाल डॉक्टर सुमित आप कीजिए। जी, पिता का शुक्राणु बच्चे का लिंग तय करता है, सही या गलत? हाँ शांति देवी बताइए। गलत। बच्चा तो औरत जनती है ना, तो औरत ही जिम्मेदार है, लड़का हो या लड़की। आप गलत है शांति देवी। सबसे पहले बेटा बेटी एक समान। दूसरा, लड़का या लड़की हमारे हाथ में नहीं है, बच्चे के लिंग को कुदरत तय करती है। और तीसरी बात ये है कि बच्चे का लिंग पिता के शुक्राणु से ही तय होता है। देखिए, ये सब बात तो हमको भी पता नहीं थी। भाई हम तो समझ गए, अब आप भी हमारी उम्र की ही हैं, आप भी समझ जाइए ना। जी। चौथा सवाल बुआ जी पूछेंगी। हाँ, तो स्तनपान कराने वाली माँ ज्यादा दूध पिएगी तो ज्यादा दूध आएगा। बोलो हाँ या ना? हाँ रंजना जी। हाँ। जी नहीं, गलत। ऐसा कुछ नहीं है कि ज्यादा दूध पीने से ज्यादा दूध आता है। एक माँ को पोषक भोजन करना चाहिए, जैसे दाल, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, फल, दूध, ताकि शिशु को हर प्रकार का पोषण मिले। मीठी स्कोर कितना हुआ बताइए तो सही। बहू का स्कोर 1 और सास का अभी भी 0। बहू अभी भी आगे हैं। सास के पास एक मौका है, जीत तो नहीं सकती लेकिन बराबरी पे आ सकती हैं। डॉक्टर स्नेहा आप कीजिए सवाल। गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग जांच कराना कानूनी अपराध है, सही या गलत? हाँ शांति देवी। सही है। ई तो गांव गांव में चीख चीख के लोग बता रहे हैं, हमको भी पता है।
आप लोग हमको पिछड़ा हुआ मत समझिए। भाई कमाल हो गया, सास बहू एक दूसरे के मुंह में डालेंगी शक्कर, क्योंकि दोनों ने ही ली है टक्कर और दोनों जा रही हैं यहाँ से जीत कर। भाई आप दोनों ही विजेता हैं। तो बुआ जी अब इनाम की परंपरा भी पूरी कर ले। जरूर करेंगे भाई, पर उसके पहले हम अपनी भाभी को आमंत्रित करेंगे भाई। आज का इनाम इन्हीं के हाथों। शांति देवी और रंजना जी, आप दोनों यहाँ आ जाइए। जी। आप दोनों बहुत अच्छा खेले, बहुत अच्छे उत्तर दिए, इनके लिए जोरदार तालियां। दोस्तों, हमारा प्रोग्राम यहीं समाप्त होता है। अगली बार आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए याद रखिए, खेल खेल में मेल। कदम बढ़ाए, निभाए जिम्मेदारी, आओ हम बनाए समझदारी की बिरादरी। उधर सलाखों के पीछे कुछ और ही खेल चल रहा था। उस दिन एक आदमी डॉक्टर पाल से मिलने जेल पहुंचा। आ गए किशन? जी डॉक्टर पाल। तुम वकील वर्मा के खास हो किशन, इसलिए तुमको हम ये काम सौंप रहे हैं। किसी को भनक ना पड़े, कुत्ते जैसी नाक है यहाँ लोगों की, सब सूंघ लेते हैं। लो ये फोटो लो, प्रभाकर जी तक पहुँचाना है, जनलोक अखबार के मालिक तक, ठीक है? ये लो। अच्छा जी। और सुनो, वो हमारे खास हैं, बहुत खास। उनको हमारा सलाम बोलना, वो सब काम कर देंगे। और कहना चौधरी साहब को जल्दी बेल मिलेगी, और बेल मिलते ही हम अपना वादा पूरा कर देंगे। वो जमीन उनके नाम कर देंगे, कह देना। जी ठीक है, चलता हूँ। मेरे ख्वाब की पतंग को उड़ने से कोई नहीं रोक सकता, कोई मांझा इस पतंग को काट नहीं सकता। मेरे इरादे इस पतंग की तरह थे, डोलते हुए नहीं, निडर उड़ते हुए पतंग की तरह। मेरी इस डायरी के बाकी पन्नों में है आगे की कहानी, जो कभी अधूरी है तो कभी पूरी। अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे। मैं कुछ भी कर सकती हूँ धारावाहिक के बारे में मनोरंजक बातें जानने के लिए मिस्ड कॉल दें 09268992689 पर। ये 24 घंटे चलने वाला निःशुल्क नंबर है। मिस्ड कॉल दें 09268992689 पर और धारावाहिक पर अपनी राय हमें बताएं। कुछ भी कर सकती हूँ। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की प्रस्तुति, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का सहयोग और बॉम्बे लोकल पिक्चर्स द्वारा निर्मित